जय माता दी मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल देसी तंत्र मंत्र में। मित्रों, आज मैं आपको इस वीडियो में हनुमान चालीसा के कुछ तांत्रिक प्रयोग बताऊंगा। तो मित्रों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना, नहीं तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आपको क्या और कैसे करना है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन का बटन भी दबाएं, जिससे कि इसी तरह की तंत्र मंत्र से जुड़ी दुर्लभ जानकारी आप तक पहुंच सके। मित्रों, आपको पता ही होगा कि हनुमान जी ही एक ऐसे देव हैं जिनका प्रताप सभी युगों में रहा है। और आपको यह भी पता होगा कि वह अपनी शक्तियों को उनके गुरु के द्वारा दिए गए श्राप के कारण भूल गए थे। और अगर उन्हें उनकी शक्तियों की याद दिलाई जाए तो वह जो कर सकते हैं उसे कोई और नहीं कर सकता है। और उनकी शक्तियों को याद दिलाने के लिए ही हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। लेकिन बहुत से व्यक्ति यह नहीं जानते कि हनुमान चालीसा का पाठ किस विधि से और कैसे किया जाना चाहिए, जिससे कि उनके सारे संकट कट सकें। आज इसी विषय पर बात करते हुए मैं आपको कुछ प्रयोग बताऊंगा, जिससे कि आप ऐसा कर सकें और उसका लाभ ले सकें। मित्रों, अगर कोई व्यक्ति निर्दोष है और उसे जेल हो गई हो तो उसके लिए ऐसा करें जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, तो निश्चित ही सफलता मिलेगी और वह व्यक्ति कुछ ही समय में निर्दोष साबित होकर जेल से छूट जाएगा। क्योंकि मित्रों, हनुमान चालीसा में भी लिखा है, जो 7 बार पाठ कर कोई छूटहि बंद महासुख होई। यानी कि जो कोई हनुमान चालीसा का पाठ 100 बार करेगा वह सभी बंधनों से छूट जाएगा। मित्रों, एक लाल या काला आसन ले लें। अगर कुशा का आसन हो तो बहुत ही अच्छा है। अगर कुशा का आसन न मिले तो किसी लाल या काले कंबल का आसन बना लें। फिर नहाने के बाद आप दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाएं और अपने सम्मुख हनुमान जी की तस्वीर रख लें और एक अखंड घी का दीपक जलाएं। दीपक जब तक जलना चाहिए जब तक कि आपके 100 पाठ पूरे न हो जाएं। उस दीपक में 2 लौंग अवश्य डाल दें। प्रसाद के लिए कुछ बूंदी रख दें और हनुमान जी से अपना प्रयोजन बताकर कि मेरा यह कार्य आप करें, और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दें। और पाठ पूर्ण हो जाने के बाद प्रसाद को बच्चों में बांट दें। दूसरा प्रयोग इस प्रकार है, बहुत से व्यक्ति धन के अभाव के कारण चिंतित रहते हैं। यह प्रयोग उनके लिए बहुत ही उत्तम है। किसी पूर्णिमा के बाद जो मंगलवार आए तो उसी मंगलवार से 11 दिन लगातार यह प्रयोग करेंगे तो धन संबंधी कारणों से मुक्ति मिलेगी। अर्थात अपार धन तो आएगा ही साथ सारे कर्जों से भी मुक्ति मिलेगी। इस प्रयोग की विधि इस प्रकार है, आप बाजार से चंदन की एक लकड़ी ले आएं। उस चंदन की लकड़ी में से आधी लकड़ी की स्याही बना लें और आधी लकड़ी की कलम। मित्रों, एक बात का ध्यान अवश्य रखें कि लाल चंदन की लकड़ी ही प्रयोग करें। फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर किसी पीपल के पेड़ के नीचे आसन बिछा लें, लेकिन आपका मुंह दक्षिण दिशा की तरफ ही रहे। पीपल के 11 पत्ते ले लें। अब हनुमान चालीसा का पाठ करें। एक पाठ पूर्ण होने पर चंदन की कलम से और चंदन की स्याही से एक पीपल के पत्ते पर श्री राम लिखें। इस प्रकार 11 पाठ करके 11 पत्तों पर श्री राम लिख दें। फिर उन पत्तों को हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी की मूर्ति के पास रख दें और अपना प्रयोजन बताएं। इसी प्रकार 11 दिन तक करें। हनुमान जी की कृपा से धन संबंधी जितनी भी परेशानी होंगी सब दूर हो जाएंगी। क्योंकि मित्रों, हनुमान चालीसा में साफ साफ लिखा है, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। यानी कि 8 सिद्धि और 9 निधि यह भी हनुमान जी के पास हैं। इसलिए आप हनुमान जी की सेवा करें और उसका लाभ उठाएं। इन 11 दिन तक आपको ब्रह्मचर्य का कड़ाई से पालन करना होगा, क्योंकि स्वयं हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं। 11 दिन के पश्चात कुछ रुपयों का प्रसाद अवश्य बांट दें। तीसरा प्रयोग इस प्रकार है, अगर आपको घर के किसी कमरे में डर लगता हो या कुछ ऐसा महसूस हो कि कुछ है, तो उस कमरे में सरसों के तेल का एक दीपक जला दें और 2 लौंग उस दीपक में डाल दें और हनुमान चालीसा का पाठ कम से कम 5 बार अवश्य करें। यह सारा कार्य शाम के समय ही करें और इस बात का ध्यान रखें कि दीपक पूरी रात जलता रहे। अगर वहाँ पर कुछ भी नकारात्मक ऊर्जा होगी तो तुरंत भाग जाएगी। तो मित्रों, कैसी लगी आपको यह जानकारी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। तो चलते हैं मित्रों, मिलते हैं आगे की वीडियो में।
जय माता दी।